अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 34 है, BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हम पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट पढ़ ले। रिक्वायरमेंट में उसने कहा हुआ है पास जनरल एंट्रीज एंड शो द ट्रक अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। जी बच्चों, एक तो जनरल एंट्रीज तो आपने पास करनी है और दूसरा आपने ट्रक अकाउंट भी बनाना है। 1 जनवरी 2002 को अ फर्म परचेज द ट्रक फॉर 30,000। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जी बच्चों, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपने यूज करना है। 31 दिसंबर 2005 में जाके उसने कहा हुआ इट वॉज अरेंज टू रिप्लेस द ओल्ड ट्रक बाय अ न्यू वन कॉस्ट 36,000। जी बच्चों, तो 2005 में जाके हमने जो है इस ट्रक को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब 2005 तक जो है वो हम सिंपल एंट्रियाँ करेंगे। उसके बाद 2005 में जाके हम आज देखेंगे रिप्लेसमेंट को हमने किस तरह से जो है वो रिकॉर्ड करना है। तो 2002, 2003, 2004 के अंदर बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे पहले वो पास करते हैं 2002 जनवरी 1। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 2002 जनवरी 1 को हमने ये परचेज किया। कैश अकाउंट की वजह से ये आ जाएगा आपके पास डेबिट साइड पे। यहाँ पे बच्चों मशीनरी की जगह पे ट्रक अकाउंट लिख लेते हैं। कितने का हमने बच्चों ये परचेज किया था, 30,000। जी बच्चों, डेप्रिसिएशन हमने बात की थी, हमने दिसंबर को जाके लेनी होती है जब तक हमने एसेट को सेल नहीं किया। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। कितनी बच्चों इस पे डेप्रिसिएशन आएगी, ये 2002 के अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन लेंगे हम बच्चों रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ। 30,000 पे बच्चों 20% उसने कहा होगा आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो इस पे बच्चों कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 के ऊपर बच्चों आपने लेनी है 20%, तो 20/100 या आपके पास 6,000 जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाए। क्लियर हो गया बच्चों। तो पूरे साल की ही बच्चों डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये जनवरी से दिसंबर है। 6,000 आ जाएगी आपके पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन। बैलेंस निकालते हैं इसका, 30,000 आ जाएगा आपके पास टोटल दोनों साइड के ऊपर 30,000। और 30,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 24,000 बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस CD डेट आ जाएगी दिसंबर 31। जी बच्चों, 2003 आ जाएगा जनवरी 1। बैलेंस BD आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 24,000 दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन जी बच्चों रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो अब हमें दोबारा से जो है वो 24,000 के ऊपर 2003 के अंदर दोबारा से एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब कितने पे लेंगे बच्चों, 24,000 के ऊपर 20%। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100। जी बच्चों, ये अब आपके पास आ जाएगी 4800। फिर से बच्चों पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, क्योंकि जनवरी से दिसंबर ही जा रहा है। 4800 ये आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन। टोटल 24,000 आ जाएगा दोनों साइड के ऊपर। यहाँ पे बच्चों 24,000 में से क्या करते हैं जी, माइनस कर देते हैं 4800। ये बैलेंस CD आ जाएगा दिसंबर 31। इसके बाद बच्चों ये नेक्स्ट आ जाएगा जी 2003 जनवरी 1। बैलेंस BD आ जाएगा आपके पास यही वाला टोटल। फिर इसकी बच्चों डेप्रिसिएशन लेंगे दिसंबर 31 को जाके। फिर से बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं जी 2003 के अंदर, सॉरी 2004 जी बच्चों 2004। तो 2004 के अंदर फिर से इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन अब किस पे निकालेंगे, 19,200 के ऊपर। क्या आ जाएगा 2004 एनुअल डेप्रिसिएशन
19,200 के ऊपर बच्चों 20% डेप्रिसिएशन लेंगे इसकी फिर से 19,200 मल्टीप्लाई 20/100। जी बच्चों ये 3,840, ये आपके पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3,840। फिर से बैलेंस निकालते हैं बच्चों इसका 19,200। तो बच्चों यहाँ तक ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 19,200 माइनस 3,840 बैलेंस CD आ जाएगा फिर से आपके पास जी बच्चों अब ये आ जाएगा 2005 जनवरी 1 बैलेंस BD आ जाएगा आपके पास ये 15,360 2005। जी बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम किसी एसेट को सेल कर दें या रिप्लेस कर दें। अच्छा बच्चों रिप्लेस का क्या मतलब होता है? रिप्लेस का मतलब होता है आप कोई पुरानी चीज़ देते हैं और उसके साथ आप कुछ पैसे दे के नई चीज़ ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट करना। समझ आ गई बच्चों? रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? आप कोई पुरानी चीज़ दे के उसके साथ कुछ पैसे दे देते हैं और उसके बदले आप कोई नई चीज़ ले लेते हैं, इसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा बच्चों रिप्लेसमेंट का भी वही जो है वो ट्रीटमेंट होगा, वही प्रोसीजर होगा जिस तरह हम जो है वो सेल में करते थे। तो सेल में मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमने उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी होती है। इसी तरह रिप्लेसमेंट के अंदर भी सबसे पहले आपने उसकी डेप्रिसिएशन बच्चों निकालनी है जिस डेट को आपने उसको रिप्लेस किया। तो देखते हैं जी कौन सी डेट को हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। लिखा हुआ जी 31 दिसंबर 2005 को इट वाज अरेंज टू रिप्लेस द ओल्ड ट्रक। अच्छा बच्चों हमने 31 दिसंबर को ही रिप्लेस कर दिया। तो किसी भी डेट को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे जून जुलाई अगस्त दिसंबर कोई भी डेट हो सकती है। तो हम डेप्रिसिएशन भी दिसंबर को ही ले रहे हैं और वो रिप्लेसमेंट भी दिसंबर 31 को ही कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन इसका मतलब कि अब जो है वो पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन आएगी यहाँ पर भी, क्योंकि जनवरी से दिसंबर। अगर यहाँ पे कोई और महीना होता तो फिर आपने मंथ्स काउंट कर लेने थे। अब फिर से बच्चों 2005 के अंदर भी पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। एनुअल डेप्रिसिएशन अब लेंगे बच्चों कितनी इसकी वैल्यू आई है जी 15,360। 15,360 इसके ऊपर बच्चों कितने परसेंट लेंगे जी 20%। तो 20% अब इस पे लेके देखते हैं कितनी आती है। 15,360 के ऊपर मल्टीप्लाई 20/100 तो 3,072 3072। जी बच्चों ये हमारे पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई 3072। जी बच्चों उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो जब सेल करते थे तो कैश लिखते थे, लेकिन यहाँ पे बच्चों इसमें कैश रिसीव नहीं होगा क्योंकि हमने सेल किया ही नहीं है। ये बस इसमें जो है रिप्लेसमेंट में याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए उसने कहा हुआ कि 2005 इट वाज अरेंज टू रिप्लेस द ओल्ड ट्रक बाय न्यू वन कॉस्ट 36,000। यहाँ पे हमें कोई कैश रिसीव नहीं हो रहा। रिप्लेसमेंट में कैश आता नहीं है बल्कि बच्चों कैश जाता है, क्योंकि मैंने बताया जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं हम पुरानी चीज़ देते हैं और साथ में कुछ पैसे भी देते हैं और फिर जो है उसके बदले हमें नई चीज़ मिल जाती है। लिखा हुआ है इट वाज अरेंज टू रिप्लेस द ओल्ड ट्रक बाय न्यू वन कॉस्ट 36,000। जो हमने नई चीज़ ली है उसकी कॉस्ट कितनी है 36,000। एंड एन अलाउंस ऑफ 9,000 बीइंग मेड फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ न्यू वन। जी बच्चों 9,000 रुपये का उसने हमें अलाउंस दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अलाउंस का मतलब डिस्काउंट यहाँ पे, क्योंकि हम चूंकि साथ में पुराना जो एसेट है ट्रक है वो भी दे रहे हैं, उसकी वजह से उसने हमें 9,000 रुपये का क्या कर दिया बच्चों अलाउंस दे दिया। तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास जो एसेट कैश आएगा वो इस साइड पे आएगा, क्योंकि हम जो है वो नया एसेट खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा कैश अकाउंट, ये हमने नया ट्रक जो खरीदा। अच्छा बच्चों कितना कैश आएगा, देखिए नया ट्रक है कितने का 36,000 रुपये का नया ट्रक है और 9,000 रुपये का हमें वो मिल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 36,000 माइनस 9,000 इसमें से माइनस कर देंगे। हमें कितना कैश देना पड़ेगा बच्चों, तो ये 36,000 माइनस 9,000 तो ये आपके पास 27,000। तो बच्चों यहाँ पे आप इसके सामने इसको जो है वो लिखना चाहें या ना लिखना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। वैसे मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दिया कि 27,000 कैसे आया। 36,000 में से 9,000 जो हमें अलाउंस मिला, 36,000 का न्यू वन था, उसमें से आपने क्या करना है जितने आपको अलाउंस मिला वो आपने माइनस कर देना।
तो ये 27,000 रुपये का आपको जो है वो ये नया ट्रक मिल गया। जी बच्चों, तो ये 2 पॉइंट हो गए। ये कौन सी डेट को बच्चों? दिसंबर 31। जी दिसंबर 31 को हमने ये रिप्लेसमेंट की थी। तो बच्चों 3 चीज़ें हम करते थे यहाँ पे जब सेल करते थे। डेप्रिसिएशन लिखते थे, उसके बाद कैश, उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे। तो रिप्लेसमेंट के ऊपर भी आपने बच्चों इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का बच्चों फार्मूला क्या होगा यहाँ पे? प्रॉफिट और लॉस। जी बच्चों सेम वही फार्मूला जो हम जो है वो सेल के ऊपर लगाते थे। कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन माइनस सेल प्राइस। लेकिन यहाँ पे सेल हमने किया ही नहीं, यहाँ पे बच्चों आएगा अलाउंस। सेल प्राइस की जगह पे सिर्फ क्या चीज़ आ जाएगी? अलाउंस। बस ये चेंज हुआ। तो बच्चों कास्ट जो है वो कितनी थी ट्रक की? 30,000 उसकी कास्ट थी, माइनस टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? ये आपने शुरू वाले साल से लेके एंड तक सारी डेप्रिसिएशन टोटल कर लेनी है। तो देखिए बच्चों आपके पास ये कितनी डेप्रिसिएशन बन रही है? 6,000 ये पहले साल की थी, प्लस 4800 दूसरे साल के अंदर, प्लस 3,840 और प्लस 3072। जी बच्चों ये आपके पास चारों सालों की डेप्रिसिएशन आ गई 17,712। ये आ जाएगी आपके पास 30,000 माइनस 17,712 और माइनस जो आपको अलाउंस मिला था बच्चों, कितना अलाउंस मिला था? जी बच्चों ये आपको 9,000 रुपये का जो है वो क्या मिला था? अलाउंस मिला था। तो ये अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी? ये सारी वैल्यूज़ माइनस कर देनी है आपने। 30,000 में से करते हैं माइनस 17,712 और माइनस 9,000, तो ये आपके पास 3,288, 3,288 प्लस में आ रहा है। तो बच्चों ये लॉस होगा। लॉस होगा तो बच्चों कौन सी साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड के ऊपर। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना? ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया बच्चों 3,288, 3,288, ये हमारे पास इसका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा दिसंबर 31 को ही। अच्छा बच्चों इसके बाद हम क्या करते थे? जो हमने नया एसेट खरीदा था उसके ऊपर हम दोबारा से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते थे। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमने ये जो नया ट्रक खरीदा उसके ऊपर यहाँ पे अब दोबारा से डेप्रिसिएशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या बच्चों? ये देखिए हमने जो नया ट्रक खरीदा वो कौन सी डेट को ख़रीद रहे हैं? वो दिसंबर 31 को ही ख़रीद रहे हैं। तो बच्चों अगर आपने दिसंबर 31 को ख़रीदा तो उसके ऊपर अभी हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही हमने ख़रीदा, आज इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। डेप्रिसिएशन हमेशा 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल गुजरेगा तो फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अगर बच्चों यहाँ पे कोई और डेट होती, जून, जुलाई, अगस्त, तो फिर आपने क्या करना था? ये जो आपने जो है वो नया एसेट ख़रीदा उसके ऊपर आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी पड़ती। लेकिन अब यहाँ पे हम जो है वो इस नए एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। उसकी मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि वो हमने दिसंबर 31 को ही ख़रीदा। तो अगर दिसंबर 31 को ही आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उसके ऊपर उसी दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर में जाके होगी। तो फिलहाल ये हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए हमने 3 काम वही किए हैं जो हम सेल पे करते थे। पहले हमने उसकी डेप्रिसिएशन निकाली जिस डेट को हमने सेल किया, फिर हमने बच्चों इसमें कैश जो रिसीव हुआ था सेल करने पे वो नहीं आया, बल्कि इसमें हमने नया एसेट ख़रीदा वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। अमाउंट मैंने आपको बता दी उसकी कैसे आई। जो टोटल आपके पास न्यू एसेट की प्राइस थी 36,000, उसमें से आपने अलाउंस माइनस करके बाकी जो आएगा वो आपने यहाँ पे कैश में लिख देना। ये बच्चों देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 36,000 माइनस 9,000। अब कैश के आगे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को बच्चों सेम वही फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे सेल प्राइस की जगह पे हमने अलाउंस माइनस कर दिया। अब इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आता है बच्चों। तो ये आपके पास डेबिट साइड पे भी 2 वैल्यूज़ है, 15,360 और जमा 27,000। तो ये टोटल आ रहा है 42,360। तो यही वाला टोटल बच्चों ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं, यही वाला 15,360 और ये 27,000, ये टोटल आ जाएगा आपके पास दोनों साइड के ऊपर। अब यहाँ पे आपने बच्चों क्या करना है? 42,360 में से आपने ये
और ये दोनों वैल्यूज़ माइनस कर देनी है। ये आपका बैलेंस आ जाएगा बच्चों, बैलेंस सी डी। अच्छा जी बच्चों, तो ये अब आपके पास यहाँ पे बैलेंस आ गया। तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा बच्चों। ये देखिए जी, कितने सालों का बनाना था, फॉर 4 ईयर्स, तो 4 सालों का बनाना था। हमारे 4 साल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं 2002 से लेके 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी बच्चों हमने क्या करनी है, जनरल एंट्रीज भी पास करनी है हमने। तो जनरल एंट्रीज पास करते हैं बच्चों इनकी। अब हम पहले साल के अंदर 2002 जनवरी 1 को हमने बच्चों ये परचेज़ किया था। तो ये आ जाएगा ट्रक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, और कैश अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने का ख़रीदा था बच्चों, 30,000 रुपये का हमने ट्रक ख़रीदा था। नरेशन आपके पास आ जाएगी, ट्रक परचेज जी बच्चों। इसके ऊपर कोई हमने जो है उसके ऊपर कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं था किया। दिसंबर 31 में जाके अब सिंपली इसकी क्या ले लेनी है, डेप्रिसिएशन। तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ट्रक अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी बच्चों पहले साल के अंदर डेप्रिसिएशन आई, वो आप यहाँ से देख लें, 6,000 आपके पास पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई है। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी, चार्ज डेप्रिसिएशन। उसके बाद बच्चों दिसंबर 31 को हम क्या करते हैं, इसकी क्लोजिंग कर देंगे। क्लोजिंग क्या करेंगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से। क्लोज डेप्रिसिएशन। जी बच्चों, नेक्स्ट 2003 और 2004 में आपने सिर्फ क्या करना है, डेप्रिसिएशन करनी है और क्लोजिंग करनी है। वो आप लोग बच्चों खुद कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट आपको 2005 के अंदर जाके करवा देता हूँ। हमने 2005 में क्या करना है, 2003 और 4 आपने खुद करना है बच्चों। 2005 के अंदर बच्चों हमने सबसे पहले तो ये डेप्रिसिएशन उसकी चार्ज करनी है, और ये कब हो रही है, दिसंबर 31 को ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। ट्रक अकाउंट कितनी डेप्रिसिएशन, ये बच्चों 3072, 3072। ये आपके बच्चों पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। सिंपल तरीके से हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, चार्ज डेप्रिसिएशन। अब इसी के साथ बच्चों हमने क्या किया, नया ट्रक हमने अभी फ़ौरन आपने इसकी क्लोजिंग नहीं करनी, पहले आपने ये तरतीब से एंट्रियाँ करनी है। ये हमने बच्चों डेप्रिसिएशन की। अब इसी के साथ हमने क्या किया था बच्चों, ये नया ट्रक हमने ख़रीदा था, तो ये परचेज़ करने की एंट्री आ जाएगी बच्चों दिसंबर 31 को ही हमने जो नया ट्रक ख़रीदा। ट्रक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो गया। कितने का बच्चों ये हमने नया ट्रक ख़रीदा, ये उसकी कास्ट आ गई हमारे पास 27,000। या आपने 27,000 से नया ट्रक ख़रीदा बच्चों, यह आ जाएगा 27,000। उसके बाद बच्चों ये आपके पास आ जाएगा जी परचेज्ड ट्रक अकाउंट। अब इसके बाद बच्चों जो इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस हुआ हमें, तो ये देखें जी, ये हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस के लिए बच्चों जनरल एंट्री मैंने आपको करवाई थी कि एंट्री करेंगे लॉस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देंगे और ट्रक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना हमें बच्चों प्रॉफिट या लॉस हुआ, 3,288, 3,288। ये हमें बच्चों क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। ये एसेट को रिप्लेस करने पे हमें लॉस हो रहा है, तो ये आ जाएगा लॉस ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रक। अब इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है,
बस अब इसकी आपने क्लोजिंग कर देनी है डेप्रिसिएशन की दिसंबर 31 को। ये जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा हमारा और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितनी इसकी डेप्रिसिएशन आ रही है बच्चों? 3072 की हम इसकी क्लोजिंग कर रहे हैं। एक ही दफ़ा बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन हुई है। पिछले सवालों के अंदर जब हम सेल करते थे तो उसकी सेल की डेट डिफरेंट होती थी और फिर हम नया जो ट्रक खरीदते थे तो हम क्या करते थे, नए ट्रक की फिर से डेप्रिसिएशन लेते थे। लेकिन यहाँ पे नए ट्रक की हमने डेप्रिसिएशन ली ही नहीं है क्योंकि वो दिसंबर 31 को ही था, इसलिए सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन आ रही है, तो इसी को हमने क्लोज कर दिया। ये तो ये आपके पास आ जाएगा जी क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जी बच्चों ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। बीच में आपने क्या करना है जी, ये हमने बच्चों 27,000 से एंट्री की है। 36,000 का हमने ट्रक खरीदा था लेकिन 27,000 से हमने एंट्री की क्योंकि 9,000 का हमें अलाउंस मिल गया। तो बीच में बच्चों आपने 2000, 3 और 4 की एंट्रियाँ खुद कर लेनी है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम लिख के अटेंडेंस ज़रूर लगानी है, वहीं से आपकी अटेंडेंस मार्क्स होगी। अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं और वहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क्स नहीं करते तो बच्चों आपका लेक्चर सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लेक्चर भी सुन लेंगे लेकिन आपकी जो है वो एब्सेंट जो है वो मार्क हो जाएगी। तो इसलिए अपने कमेंट सेक्शन में जाके नाम ज़रूर लिखना अपना। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।